back to my channel. It's me Nitya and today's video is somehow different because it includes health tips जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है. दे थिंक राइस खाने से वेट गेन होता है, शुगर खाने से वेट गेन होता है. सो शुगर खाने से वेट गेन होता है. सो ये somehow it is true कि वेट गेन होता है, बट शुगर एंड राइस साइमल्टेनियसली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ बिकॉज वाइट राइस जो होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं एंड वो स्टेबलाइज़ करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं. मतलब ज़्यादा खाने से बढ़ता है वो भी है, क्योंकि शुगर के पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें मना करी जाती है खाने के लिए. सो इफ़ यू इनटेक एनीथिंग इट शुड बी इन क्वांटिटी. ओके, सो इफ़ यू इनटेक एनीथिंग इट शुड बी इन अ क्वांटिटी. लाइक राइस, वाइट राइस आप डेली बेसिस में ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन क्वांटिटी. लाइक अ स्मॉल बाउल इज़ इनफ. वेट गेन भी होगा मगर ठीक से. लाइक किसी को वेट गेन करना होता है, किसी को लूज़ करना होता है. जिसको लूज़ करना है ना वो भी खा सकते हैं राइस, बट कम क्वांटिटी में. और जिसको गेन करना है वो सुबह शाम एक स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं. स्टेबलाइज़र है शुगर लेवल का. प्लस जो फ्राइड राइस होते हैं वो ग्लूटेन फ्री भी होते हैं. मोस्टली लोग जो है ग्लूटेन फ्री आटा खाते हैं, मैदा नहीं लेते हैं. पास्ता तक ग्लूटेन फ्री वाला लेते हैं. सो वाइट राइस एंड कैरेट्स आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री. साइमल्टेनियसली ब्राउन राइस आर ऑल्सो गुड फॉर द हेल्थ. तो कोई भी चीज़ आपने इंटेक करे एक स्मॉल क्वांटिटी में, इट शुड बी गुड. लाइक इट्स अ थम्स अप फॉर यू इफ़ यू आर अ राइस लवर और नहीं खा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से समहाउ. प्लस द मिथ्स अबाउट वेट गेन इज़ ओनली बिकॉज राइस में ना स्टार्च होता है, जिसकी वजह से आपका खाना बहुत जल्द, इफ़ यू ईटिंग राइस, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है और आप बार बार राइस खाते हैं. वो रीज़न होता है वेट गेन का. सो इसलिए जो भी खाएं वो एक क्वांटिटी में खाएं. कोशिश करें राइस के साथ हमेशा चपातीज़ लें, क्योंकि अगर चपाती लेंगे तो उससे भूख बार बार नहीं लगेगी. सिर्फ राइस खाएंगे क्योंकि उसमें स्टार्च होगा, फिर वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होगा, सो आपको बार बार भूख लग सकती है. सेकेंड इज़ अबाउट शुगर. तो शुगर जो है, सो शुगर इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज़ बैड फॉर योर हेल्थ. अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, बाहर के जूस ले रहे हैं, सो इट मे अफेक्ट योर हेल्थ. वाई शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज शुगर जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए. मेटाबोलाइज करता है फैट्स को. सेकेंड थिंग, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी आपके मसल्स को. तो शुगर हमें कितना लेना चाहिए पर डे? फॉर मेंस इट्स अबाउट 36 ग्राम्स और 150 कैलोरीज पर डे, एंड फॉर women it's about 25 grams and 100 calories per day. More intake of sugar may lead to problems like weight gain करेगा, शुगर की प्रॉब्लम देगा, मूड स्विंग्स होंगे, बोन्स को वीक करेगा. प्लस मोस्टली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन टूडेज़ टाइम मेमोरी कम होती जा रही है, लर्निंग पावर कम हो रही है. उसका मेनली रीज़न कम हो रही है. अब जो मेमोरी स्टोर होने का काम होता है ना, वो कहीं ना कहीं ग्लूटामिक एसिड करता है. बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन कलेक्ट करता है, रिसीव करता है या सेंड करता है सेल्स को, इट्स विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिक एसिड. सो कोशिश करें पर डे की शुगर जितनी ज़रूरत है उतनी ले, उससे ज़्यादा ना ले. बिकॉज एक शुगर पेशेंट को भी डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल शुगर अपनी डाइट से नहीं हटानी है. या फिर जो ज़्यादा ले रहे हैं, जो पर डे टीज़ वगैरह लेते हैं, वो भी बोलते हैं कि कम करो बिकॉज शुगर पेशेंट होता है. सो जितनी ज़रूरत है उतनी शुगर ले पर डे. लाइक थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट वर्कआउट. एवरी डे यू नीड टू डू वर्कआउट. चाहे आप पतले हैं, मोटे हैं, कैसे भी हैं, आपका बॉडी शेप कुछ भी है, वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो जल्दी से ब्रेन तक पहुंचता है. तो पूरे डे में 24 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट फास्ट हो. रनिंग करें, स्किपिंग करें, साइकिलिंग करें, या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट टेक्स योर बॉडी 20 to 30 मिनट्स टाइम, जिसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके बॉडी टाइप से रिलेटेड या जिसमें आप कंफर्टेबल हो. सो इट मे हेल्प्स फॉर स्ट्रेंथनिंग. फोर्थ इज़ अबाउट वाटर. पर डे में आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर या फिर 1 और 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर पीना है. इट प्योरीफाइज योर बॉडी, प्योरीफाइज योर स्किन, आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है. सो पानी जो है, अगर कुछ लोग हैं जो कम पानी पीते हैं, जिनको ऐसा लगता है ज़्यादा पानी पियेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, सो इन सब चीज़ों को असाइड करके
वाटर इनटेक जो अपनी बॉडी को प्रॉपर दे, जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना दे, वो अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले बोला है, कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड होगी सो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, और ज़्यादा होगी ज़रूरत से तो इट माइट कॉज प्रॉब्लम्स और अफेक्ट योर बॉडी अलॉट। सो नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट वेट गेन एंड वेट लॉस। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिनको वेट गेन करना है कि वो बाहर का खाते रहें या फिर एक्सेसिवली खाते रहें तो वेट गेन हो जाएगा। एक्सेस में घर का खाना टेम्परेरी वेट गेन है। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेंगे और सडनली फिर खाना बंद कर देंगे, आप दोबारा पतले हो जाएंगे। दूसरा, बाहर का नहीं खाना है। अगर आप बाहर का ही खाते रहेंगे इट में अफेक्ट योर हेल्थ। जो लोग रेगुलरली बाहर के जूस लेते हैं, छोड़ दीजिए, नेचुरल घर में ला के बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी जो आजकल फ्रूट्स मिलते हैं उसमें ऑलरेडी उन्होंने इंजेक्शन लगा के बड़े कर रखे होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो कोशिश करें आप घर का ही लें। और जहाँ तक रही बाहर के जूसेस की बात, शेक्स की बात, तो जो बाहर मिलते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक स्टोर हो सकते हैं। घर की चीज़ें नेचुरल होती हैं, तो आप नेचुरल चीज़ें लीजिए विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आपको बाहर के जूस वगैरह अच्छे लगते हैं तो आप मंथली ले लीजिए, या तो वीक में कभी भी एक बार ले लीजिए, पर रेगुलर बेसिस में नहीं लेना है, घर पे ही बनाना है जूस। और अगर आपको लगता है आप रेगुलरली जूस पी रहे हैं तो उसमें बार बार शुगर जाएगा, तो शुगर की जगह आप जेगरी यूज़ कर सकते हैं, गुड़। और गुड़ हनी यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी कम, क्योंकि उसमें भी किसी हद तक मीठा होता है, शुगर होती है। सो हनी यूज़ कर सकते हैं, जेगरी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो भी लिमिटेड, क्योंकि उसमें शुगर जितनी चीज़ें प्रॉब्लम देगा उससे कम देंगे वो चीज़ें। सो यू हैव टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स लाइक हनी, गुड़, बट स्टिल इन अ लेस क्वांटिटी। सो नेक्स्ट टिप इज़ ऑल अबाउट, अगर आपको वेट गेन करना है तो ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट नहीं करेंगे, ज़्यादा एकदम से खा लेंगे। एकदम से नहीं खाना है, प्रॉपर मील लेनी है। अगर आप 2 रोटी ले रहे हैं तो 3 रोटी लेनी है मॉर्निंग और इवनिंग में। बीच के टाइम में उतना ही खाना है जितना आप खाते हैं। जूस इंक्लूड करिए, नेचुरल शेक्स घर पे बने हुए, पोहा इंक्लूड करिए, और सैलड्स इंक्लूड करिए डाइट में मेनली। सुबह खाना, शाम को खाए, सैलड ज़रूर लें। सैलड, सिर्फ सैलड नहीं लेना है, खाना भी खाना है। और पानी प्रॉपर लें। वॉक अगर कोई करता है 10,000 स्टेप्स पूरे करें रोज़। सो ये है वेट गेन की हेल्दी टिप्स। सो सेकंड, जिनको वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ की टिप्स यही है कि आप जितना खा रहे हैं ना, घर का ही लें, बाहर का ना लें। घर के में ऐसा नहीं कि आपने रोटी सब्ज़ी खाना छोड़ दिया, राइस लेना छोड़ दिया, सिर्फ सैलेड पे ज़िंदा है, दूध पे ज़िंदा है, ऐसा नहीं करना है। जो अगर आप 2-3 रोटियां खा रहे हैं तो 2 से 1 कर लीजिए, पर खाना सिंपल है। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं एक दिन में, तीनों टाइम खाना है लेकिन कम खाना है। सो वॉक करें, अपनी रूटीन में वॉक्स ऐड करें। 10,000 स्टेप्स हर डे। अगर आप स्टेप्स नहीं पूरे कर पा रहे तो कोई भी एक्टिविटी करिए, या फिर अगर आप कहीं जाते हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर घर के पास है तो कोशिश करें खुद फुट स्टेप्स को यूज़ करें अपने। और एक्सरसाइज भी करें, उतना ही करें। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ, फॉर स्लिम बॉडी, फॉर वेट गेनिंग। एक्सरसाइज करें, आप ये मत सोचिए एक्सरसाइज से कम होगा आपका वेट या फिर गेन होगा। एक्सरसाइज बेसिकली स्ट्रेंथन करती है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो पर डे आपको 20 to 30 मिनट्स अपनी बॉडी को देने चाहिए। वाटर जितना इनटेक आपकी बॉडी को चाहिए उतना तो देना ही है। फॉर वेट लूज़ बिल्कुल खाना बंद ना करें, थोड़ा थोड़ा करके कम करें, क्योंकि सडनली वो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। सडनली कोई भी चीज़ हम छोड़ते हैं वो अफेक्ट करती है हेल्थ को, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के करें। सो नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट टिप इज़ ऑल अबाउट द पीपल हु आर जंक फूड लवर्स, या फिर जिनको जंक फूड बहुत पसंद है, चाहे वो पतले हों या मोटे हों। कुछ पतले लोग होते हैं जो कुछ भी खाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो उनका वेट गेन नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो जंक फूड बहुत खाते हैं और वो मोटे हैं, उनको फूड बहुत जल्दी लगता है बॉडी पे और बहुत जल्दी गेन देता है। सो उनके लिए, बाकी जिनका बहुत जल्दी बढ़ता है ना वेट, उनके लिए एक ही टिप्स है कि क्वांटिटी में खाएं। और अगर कोई ऐसा है जो वेट गेन करना चाहता है, बहुत जल्दी खाएगा, तो उससे वेट गेन हो या ना हो, पेट गेन ज़रूर हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखें। अगेन, अगर आप बाहर का खा रहे हैं, वीक में एक बार खा रहे हैं, सो इट्स फाइन। अगर 2-3 दिन में एक बार खा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आप 3-4 दिन से रेगुलर खा रहे हो, टोटल बाहर का खा रहे हैं, मेक श्योर आप 1 वीक के लिए या 15 डेज़ के लिए आप वो खाना बिल्कुल छोड़ दें। बिकॉज़ अगर मुझे ऐसा लगता है अगर 2 दिन भी मैंने कुछ ज़्यादा बाहर का खा लिया, मैं तो प्रॉपरली बंद कर देती हूँ, प्रॉपर घर का खाना ही लेती हूँ एक पर्टिकुलर टाइम में। सो जितनी बाहर की चीज़ें और जितनी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है जल्दी, वो कुछ पीरियड के लिए, लाइक मैदा,
शुगर, पोटैटो, राइस, जो भी एक्सेसिव वे में लिया जाता है वो मैं थोड़ा सा बंद कर देती हूँ, बाकी चीज़ें कम कर देती हूँ नहीं तो। और सो बाहर का खा रहे हैं, रेगुलरली खा रहे हैं ना, तो एक पीरियड टाइम बनाइए कि अगर आपको हफ्ता पूरा जंक फूड खाना है ना, तो उस हफ्ते के बदले आप 15-20 दिन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बेहतर हफ्ते में एक बार खाइए, सो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। Okay, so that's all for the video, guys. Thanks for watching, and please like the video, comment if you have any questions, and subscribe to my channel for more interesting and informative videos. So thanks for watching.